नाथ ने भरी विधानसभा में सीना ठोककर माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया था। यूपी पुलिस ने माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को इनकाउंटर में ढेर करके योगी के प्रण का दम भी दिखा दिया। सियासत से लेकर सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ टॉप ट्रेंड पर हैं। क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल एक बार फिर से सुर्खियों में है। दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि गोलियां चली, उसके बाद एनकाउंटर में दोनों को ढेर किया गया है। यहाँ पर फॉरेंसिक की भी टीम पहुंची है। मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि गोलियां चली। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी ने जो भी कहा वो करके दिखाया। मिट्टी में मिल गया माफिया। अतीक का बेटा असद मारा गया। यह है योगी का कमिटमेंट, जिसे योगी की पुलिस ने पूरा कर दिया 100%। माफिया अतीक अहमद का सबसे खूंखार बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया। ये वही खूंखार असद है जिसने दूसरे शूटरों के साथ मिलकर दिन दहाड़ प्रयागराज में वकील उमेश पाल को मार डाला। एनकाउंटर में असद के साथ अतीक का एक और गुर्गा गुलाम मोहम्मद भी मारा गया। एनकाउंटर में असद और गुलाम के मारे जाने की खबर सुनते ही प्रयागराज कोर्ट के आसपास का इलाका जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए प्रयागराज कोर्ट में मौजूद माफिया अतीक अहमद बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा। उसे इतना दर्द हुआ कि कोर्ट में वो बेहोश हो गया। एनकाउंटर में असद के ढेर होने की इस खबर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उस सौगंध की याद दिला दी जो उन्होंने भरी विधानसभा में खाई थी। माफिया कोई भी हो, सरकार की चिरस्थायी की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। माफिया अतीक के बेटे असद का वही हश्र हुआ जिसकी आशंका उसे खुद और उसके परिवार को भी थी। 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड के बाद से ही वो भागा भागा फिर रहा था। उधर पुलिस भी उसकी तलाश लगातार कर रही थी। जैसे ही यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि माफिया का बेटा असद अहमद और गुलाम मोहम्मद झांसी में डैम इलाके में छिपे, तो पुलिस ने दोनों को घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। लेकिन असद और गुलाम एसटीएफ पर फायरिंग करते हुए भागने लगे और एनकाउंटर में दोनों मारे गए। 24/2/2023 को जो दो अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 7 मुख्य आरोपियों में से अब तक यूपी पुलिस ने 4 शूटर्स को मार गिराया। अभी भी 3 शूटर फरार हैं। इनमें से पहला नाम है गुड्डू मुस्लिम का, जो माफिया अतीक का सबसे बड़ा बमबाज है। दूसरा है साबिर अली और खौफ में भागा फिर रहा तीसरा शूटर है अरमान। माफिया अतीक के बेटे असद और गुलाम मोहम्मद के इस एनकाउंटर से पहले 27 फरवरी को अरबाज मारा गया था। अरबाज ही शूटरों को गाड़ी में बिठाकर उमेश पाल को मारने के लिए लेकर गया था। दूसरी तस्वीर में देखिए, 6 मार्च को उस्मान चौधरी भी एनकाउंटर में मारा गया। उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाकी 3 शूटर भी आखिर कब तक और कहां तक भागेंगे? पुलिस लगातार इनकी तलाश में है। ये चाहे जमीन पर हो या फिर पाताल में, योगी की पुलिस इन्हें ढूंढ निकालेगी। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं
और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूँ। माफिया अतीक अहमद की आंखों में ये खौफ देखिए। बेटे असद की मौत से पहले माफिया अतीक कैसे कांप रहा था, कैसे गिड़गिड़ा रहा था। सुनिए कि माफिया कैसे परिवार की सुरक्षा की दुहाई कर रहा था। लेकिन पाप का घड़ा अब भर चुका है। माफिया अतीक का अंत अब करीब है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। माफिया अतीक के शिकार रहे लोग उसकी आंखों में ये खौफ देखकर काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। ये सुनिए एनकाउंटर में असद के मारे जाने के बाद उमेश पाल की मां और पत्नी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी ने ये कसम खाई थी कि जिन्होंने ये कांड किया है, जैसे मिट्टी में मिलाया है, वैसे मैं इनको मिट्टी में मिला के छोड़ूंगा। तो उन्होंने जो अपना शब्द निकाला, उनका शब्द आज पूरा हुआ। 2 इनकाउंटर हुए। प्रशासन और प्रशासन जो कार्यवाही कर रही है वो ठीक कर रही है, उचित कर रही है। जब तक इनका माफिया राज खत्म नहीं होगा तब तक तो आज़ादी से नहीं घूमी जा सकती। माफिया अतीक के बेटे असद के खात्मे से सीएम योगी का साफ संदेश है कि वो अपराधियों को बख्शने वाले नहीं हैं। गुंडे और माफिया या तो ऊपर जाएंगे या फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।